नमस्कार। गीता पर हमारी चर्चा का ये सफर आज 17वें पड़ाव पर आ गया है। जी नमस्कार। आज हम पहले अध्याय के 17वें श्लोक को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। श्लोक इस प्रकार है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। जी 1:17। तो चलिए समझते हैं इसे। ये कुरुक्षेत्र में जो शंख बज रहे थे उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हाँ बिल्कुल। इससे ठीक पहले हमने देखा श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम वो अपने दिव्य शंख बजा चुके हैं। हाँ, पांचजन्य, देवदत्त और पौंड्रो। जी अब बारी आती है पांडव पक्ष के दूसरे अहम योद्धाओं की। ये श्लोक खास तौर पर युधिष्ठिर और उनके भाई नकुल और सहदेव पर केंद्रित है। अच्छा, तो श्लोक का सीधा सा मतलब है कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर लगता है हर नाम के पीछे कुछ गहरा अर्थ छिपा है। निश्चित रूप से यहाँ हर नाम, हर शंख बहुत मायने रखता है। जैसे युधिष्ठिर को ही ले लें, धर्मराज हैं वो, सत्य और धर्म के प्रतीक। हाँ, और वो बजाते हैं अनंत विजय शंख, मतलब शाश्वत विजय, अंतहीन जीत। अनंत विजय। जी, ये सिर्फ ये नहीं कि हम युद्ध जीतेंगे, ये इस बात का ऐलान है कि भाई धर्म की हमेशा अंत में जीत होती ही है, रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। अनंत विजय, युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ ठीक से, और वो शाश्वत विजय की घोषणा कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ उनका आत्मविश्वास था या फिर वो सिद्धांत जिसके लिए वो लड़ रहे थे? मेरे ख्याल से दोनों बातें हैं। ये उनके अटूट विश्वास को दिखाता है और शायद जैसा आपने कहा, अपने सिद्धांत को इतनी जोर से कहना खुद के इरादे को भी मजबूत करता है। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, फिर नकुल? फिर आते हैं नकुल, जो अपने रूप और अपनी निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। वो बजाते हैं सुघोष शंख। सुघोष यानी मधुर या सुंदर ध्वनि। मधुर ध्वनि युद्ध के मैदान में, इसका क्या मतलब हो सकता है भला? देखिए, ये शायद उनकी अपनी प्रकृति दिखाता है। वो सौम्य थे, या शायद ये कला या सूक्ष्म चीजों का प्रतीक है। युद्ध के उस शोर शराबे के बीच भी एक संतुलन, एक सुंदरता का संकेत। अच्छा, मतलब पांडवों की ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं थी, बल्कि अलग अलग गुणों का एक मेल था। बिल्कुल, उनकी टीम की विविधता को दिखाता है। और फिर है सहदेव। जी, सहदेव, जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए मशहूर थे। हाँ, बहुत ज्ञानी। वो बजाते हैं मणि पुष्पक शंख, यानी मणि जैसे फूलों वाला। मणि पुष्पक। जी, ये उनके गहरे ज्ञान, उनके साफ विवेक, उनकी पैनी नजर का प्रतीक है। जैसे मणि कीमती होती है और फूल निर्मल। तो ये सिर्फ अलग अलग योद्धाओं का शोर मचाना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हर शंखनाद उनके अपने चरित्र, उनके मूल्यों और उनकी क्या भूमिका है उसकी घोषणा थी। मतलब वैयक्तिक पहचान भी और सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन सब का जो मिला जुला असर था वो बहुत गहरा था। हाँ। आगे 19वें श्लोक में इसका जिक्र आता है कि इन सभी शक्तिशाली अलग अलग तरह की आवाजों ने, इनकी गूंज ने धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों के दिलों को दहला दिया। अच्छा, मतलब सिर्फ आवाज का डर नहीं था। नहीं, ये पांडवों के धर्म, उनके आत्मविश्वास, न्याय के लिए उनकी लड़ाई और उनकी एकजुटता की क्या कहें, एक मनोवैज्ञानिक चोट थी जिसने दूसरी तरफ का हौसला युद्ध शुरू होने से पहले ही तोड़ना शुरू कर दिया था। तो इसे अगर आज के जीवन में देखें तो क्या हमें भी अपने शंख बजाने की जरूरत पड़ती है? क्यों नहीं, बिल्कुल पड़ती है। जीवन भी तो एक कुरुक्षेत्र ही है। कई बार हमें भी अपने सिद्धांतों के लिए, अपने सच के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए खड़ा होना पड़ता है। हाँ, बात तो सही है। तो युधिष्ठिर की तरह अनंत विजय बजाना क्या है? ये सिर्फ सोचना नहीं कि सच जीतेगा, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, वो करना भले ही अकेले क्यों ना हो, उस विश्वास को कर्म में बदलना। हाँ, मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उसको जाहिर करना, उसके लिए खड़े होना जरूरी है। बिल्कुल। और नकुल सहदेव की तरह अपना सुघोष या मणिपुष्पक बजाना मतलब अपनी जो खास प्रतिभा है, जो हुनर है, जो ज्ञान है, उसे आत्मविश्वास से सामने रखना। अच्छा, दुनिया को बताना कि हाँ, मेरा ये योगदान है, मेरी ये अपनी आवाज है। खुद को और अपनी भूमिका को मानना और सामने लाना। तो मतलब चुपचाप रहने के बजाय सही वक्त पर अपने सच की, अपनी काबिलियत की, या अगर सब साथ है तो उस सामूहिक उद्देश्य की घोषणा करना। हाँ। ये अपने आप में एक ताकत है।
है ना? बिल्कुल, ये बाहर असर तो डालता ही है, हमारे अपने संकल्प को भी पक्का करता है। सही बात। तो संक्षेप में कहें तो गीता का ये 17वां श्लोक युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के जरिए हमें यही बताता है कि युद्ध के मैदान में सिर्फ उनकी मौजूदगी नहीं थी, बल्कि उनके चरित्र, उनका पक्का इरादा और उनका खास योगदान, इन सब की घोषणा थी ये शंखनाद। ये धर्म की जीत, व्यक्तिगत प्रतिभा की अभिव्यक्ति और एकता की मनोवैज्ञानिक ताकत का प्रतीक है। कोई अपनी पहचान के लिए तो शायद सिर्फ ये जरूरी नहीं कि हम बोले, बल्कि ये भी कि हम कैसे बोले। गहरा सवाल है। क्या हमारी उस घोषणा में, हमारी आवाज में, हमारे चरित्र और विश्वास की वही स्पष्टता, वही दृढ़ता झलकती है जो शायद उन पांडवों के शंखनाद में थी? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है। नमस्कार। नमस्कार।